Now, in this lecture, we'll talk of the topic trigonometry. And trigonometry एक ऐसा टॉपिक है that you will study in class 11, 12th. 11th में बहुत ज़्यादा डिटेल में you will study this topic. 10th में we are just giving you the introduction sort of है कि basically trigonometry में होता क्या है, and बहुत elaborately we will study in class 11th. So let's start. तो what is trigonometry? सबसे पहले तो definition. The definition of trigonometry. तो trigonometry की definition क्या है? It is the branch of mathematics. It is the branch of mathematics which deals with the study कहिए या measurement of angles and the problems allied with angles. Allied with angles मतलब angles से related problems. तो trigonometry वो branch of mathematics है in which we study the measurement of angles and the problems allied with the angles. मतलब basically हम लोग angles से related problems और उनके measurement के बारे में पढ़ते हैं trigonometry में. Basically triangles का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है. Triangles में जो हम angles होते हैं उनके बारे में बहुत पढ़ते हैं. Triangles से related properties उसी में आ जाती हैं. तो trigonometry basically है तो एंगल से रिलेटेड, बट इसको हम लोग अप्लाई मोस्टली ट्रायंगल्स में ही करते हैं. तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई. सेकेंड चीज़ इज वी डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. Of a right angled triangle. That is, there are, जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो सबसे पहली चीज़ है कि ट्रिग्नोमेट्री पहले तो होता क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ और द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड द प्रॉब्लम्स अलाइड विद द एंगल्स. सेकेंड, अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है. लेट्स से वी हैव अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल इज 90 डिग्री. लेट्स से दिस इज योर राइट एंगल्ड ट्राइंगल एंड दिस इज ए बी सी. तो ऑब्वियसली लेट्स से दिस एंगल इज थीटा. ये जो थीटा एंगल है ऑब्वियसली एक्यूट होगा बिकॉज इफ इन अ ट्राइंगल वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री देन द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स इज 90 डिग्री. मतलब बाकी जो दो एंगल्स हैं उनका सम 90 होगा, 90 होगा. तो जो इंडिविजुअली एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? 90 से कम होंगे. मतलब वो क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे. तो हमने कहा लेट एंगल बी ए सी बी थीटा, एंगल ए बी सी इज गिवन टू बी 90 डिग्री. एंड लेट से हमने जो इनकी लेंथ्स हैं, लेट लेंथ ए बी बी एक्स यूनिट्स. जो ट्राइंगल है उसकी बेस की लेंथ क्या है? एक्स यूनिट. बी सी जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ वाई यूनिट्स. एंड जो हाइपोटेन्यूज है ए सी उसकी लेंथ आर यूनिट्स मान ली. ठीक है. तो ऑब्वियसली ये क्या है? ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है एंड AC क्या है? हाइपोटेन्यूज है. हाइपोटेन्यूज. तो नाउ वी डिफाइन द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दैट वी वर रेफरिंग. तो सबसे पहला रेशियो है साइन थीटा.
In short, we write this as sin theta. And how is it defined? Sin theta, as we are saying, it is a ratio. Ratio मतलब किसका? दो लेंथ्स का रेशियो. किस में? एक ट्राइंगल में. तो इस ट्राइंगल में साइन थीटा किसका रेशियो है? साइन थीटा रेशियो किसके बराबर है? BC अपॉन AC. And what is BC? BC is perpendicular. And what is AC? Hypotenuse. Hypotenuse. ठीक है. तो इसको हम और शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? दिस इज x, दिस इज y, दिस इज r. ये कितना हो जाएगा? y अपॉन r. एंड सिंस इट इज अ रेशियो, ये यूनिटलेस होगा. रेशियो इज ऑलवेज यूनिटलेस बिकॉज आप रेशियो में लाइक क्वांटिटीज ही कंपेयर करते हैं. दिस इज योर फर्स्ट रेशियो. द सेकेंड रेशियो इज कोसाइन थीटा एंड दिस इज इन शॉर्ट रिटन एज कॉस थीटा. और ये रेशियो किसके बराबर होता है? AB दैट इज बेस अपॉन AC दैट इज हाइपोटेन्यूज. दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज. तो इन शॉर्ट अगर लेंथ के टर्म्स में लिखेंगे तो x अपॉन r. ऑब्वियसली ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो यूनिटलेस. सारे रेशियोज हमारे क्या होंगे? यूनिटलेस होंगे. देन द थर्ड वन इज tangent ऑफ थीटा. इन शॉर्ट इट इज रिटन एज tan थीटा and this is defined as BC upon AB. What is BC? The perpendicular length. And what is AB? The base. In short, we can write y upon x. ठीक है. The fourth ratio. What is the fourth ratio? Fourth ratio is defined as, let's say, cosecant theta. In short, it is written as cosec theta and it is defined as reverse of sin theta, that is AC upon BC, that is hypotenuse upon perpendicular. Upon perpendicular. So this is equal to AC upon BC and which can be written as R upon Y. The fifth ratio is secant theta. In short, can be written as sec theta and this is reverse of cosine theta, that is AC upon AB. What is AC? Hypotenuse. And what is AB? The base. So in short, this is written as AC upon AB and this is R upon X. And the last ratio that we will define is cotangent theta. Cotangent theta, in short written as cot theta, and this is reverse of tan theta, that is AB upon BC, which is base upon perpendicular. And this can be written as base is AB and perpendicular is BC, and in short this can be written as x upon y. तो ये हमारे 6 रेशियोज हैं जो हम डिफाइन करते हैं इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ऑफ अ एक्यूट एंगल. दिस फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू मेमोराइज कि किसी भी ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल हैव टू रिमेंबर. ठीक है. एंड इम्पॉर्टेंटली ये रेशियोज हम चेंज नहीं कर सकते, ये तो एज इट इज ही रहेंगे. अगर साइन थीटा बोलेंगे तो स्ट्रेट अवे आपको रेशियो ध्यान आना चाहिए कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. तो यू विल हैव टू रिमेंबर जस्ट 3, क्योंकि कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा. सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा. और कॉट थीटा क्या होता है? टैन थीटा का उल्टा. तो जस्ट 3 रेशियोज अगर हम याद करें तो बाकी 3 रेशियोज जस्ट रिवर्स हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने पढ़ा कि हमारे 6 रेशियोज क्या हैं. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पॉइंट्स टू रिमेंबर. Points to remember. First of all,
दीज रेशियोज जो हम लिख रहे हैं, जैसे हम लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, इनको हम जो लिख रहे हैं ये रेशियोज हैं, मतलब एक वैल्यू है. दीज आर दे रिप्रेजेंट अ वैल्यू, रियल वैल्यू, क्योंकि लेंस का रेशियो है. जैसे 2 सेंटीमीटर अपॉन 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर अपॉन 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर, दीज आर रेशियोज, मतलब ये एक वैल्यू बताते हैं. सेकेंड, पीपल हैव दी मिसकंसेप्शन कि साइन थीटा जो ऐसे हम लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो दिस इज नॉट इक्वल टू साइन इनटू थीटा. ये अलग अलग नहीं है टर्म्स. ऐसे अगर हम लिख रहे हैं कॉस थीटा, तो इट डजंट मीन कि कॉस इनटू थीटा लिखा है. दिस इज नॉट दिस थिंग. ऐसे ही टैन थीटा लिखा है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू टैन इनटू थीटा. ये टैन अपने आप में मीनिंगलेस है, कॉस अपने आप में मीनिंगलेस है, साइन अपने आप में मीनिंगलेस है. थीटा की वैल्यू है. थीटा वी कैन रिकॉग्नाइज व्हाट इज थीटा. थीटा तो एक एंगल होता है, उसका एग्जिस्टेंस है. पर कोई कहे कि साइन अलग कर दें, थीटा अलग कर दें, या कॉस अलग कर दें, थीटा अलग कर दें, दिस इज बेसलेस, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं. जैसे कॉट थीटा है, तो इट डजंट मीन कॉट इनटू थीटा, ये नहीं इसका मतलब है. कोसेक थीटा, दिस डजंट मीन कोसेक इनटू थीटा. जैसे अगर हम साइन थीटा लिख रहे हैं, ये साइन थीटा पूरी एक टर्म है. साइन ऑफ एंगल थीटा, हम इसे कैसे पढ़ते हैं, साइन ऑफ एंगल थीटा. इसको हम लोग अलग अलग नहीं पढ़ सकते कि साइन अलग है, थीटा अलग है. थीटा अगर मैं बोलता हूँ 30 डिग्री, 45, 60, 90, वो अपने आप में मतलब है. लेकिन खाली साइन बोल दूँ, या खाली कॉस बोल दूँ, या खाली कॉस बोल दूँ, टैन बोल दूँ, इट मेक्स नो सेंस. तो अगर कोई स्टूडेंट इस तरीके की हरकत कर रहा है कि साइन 30 लिखा है एंड लेट्स से यहाँ पे साइन 15 लिखा है, तो ही विल से कि साइन इंटू 30 है और ये साइन इंटू 15 है, तो ये कैंसिल कर दें. तो दिस इज एब्सर्ड, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता. साइन 30 पूरी एक टर्म है, साइन 15 एक पूरी एक टर्म है, कॉट थीटा एक पूरी टर्म है. इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते, मेक्स नो सेंस. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका. द सेकेंड थिंग इज, now we'll talk of reciprocal relations. Reciprocal relations. तो obviously if you have looked closely, sin theta हमने कहा था, if I can make the triangle again, this is your triangle, this is your triangle, let's say this is angle theta, this is A, this is B, this is C. एंड इम्पॉर्टेंटली एक पॉइंट हम लोग और यहाँ पे, लेट्स से दिस इज फोर्थ. थर्ड इज, दीज रेशियोज आर डिफाइंड फॉर राइट एंगल्ड ट्राइंगल. राइट एंगल्ड ट्राइंगल में हमने ये डिफाइन किया, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हमने रेशियोज डिफाइन किए. तो रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है कि लेट्स से दिस वाज x, दिस वाज y, दिस वाज r, मतलब ये लेंस दे रखी हैं. तो साइन थीटा हमारा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कॉस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंड टैन थीटा वाज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. कोसेक थीटा क्या था, इट वाज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, दैट वाज r अपॉन y. कॉस थीटा वाज x अपॉन r. तो सेक थीटा क्या था, सेक थीटा वॉज r अपॉन x एंड कॉट थीटा वॉज x अपॉन y. तो इफ यू लुक क्लोजली, रेशियोज क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. तो व्हाट वी कैन डू इज, व्हाट विल हैपन इफ वी मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा. ये क्या हो जाएगा, y बाय एक्स इंटू, और रादर y बाय आर इंटू आर बाय वाई. देखिए कैंसिल हो गया, वी गेट 1. तो हमें याद क्या रखना है कि अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हमें दिखेगा तो वील राइट दिस एज 1.
इंपॉर्टेंटली जो थीटा यहाँ पे लिखा है वही थीटा यहाँ पे होना चाहिए। सिमिलरली अगर cos थीटा इंटू sec थीटा करें तो व्हाट विल वी गेट, दिस वुड बी x अपॉन r एंड दैट वाज r अपॉन x, तो कैंसिल होके क्या आ गया 1। देयरफॉर cos थीटा इंटू sec थीटा कहीं भी दिखेगा लिखा हुआ तो वील राइट इट एज 1। सिमिलरली tan थीटा इंटू cot थीटा अगर होगा तो क्या होगा y अपॉन x इंटू x अपॉन y, कैंसिल हो गया, वी गेट 1। देयरफॉर कहीं भी tan थीटा इंटू cot थीटा दिखेगा वील राइट 1। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला हमने क्या याद करना है कि हमारे रेशियोज क्या है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल के। सेकंड हमें ये रिलेशंस याद रखने कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा भी 1 होता है। देयरफॉर हाउ कैन वी राइट दिस, अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 है तो व्हाट वी कैन राइट दिस एज कि साइन थीटा लिखा हो तो उसकी जगह हम और क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, और अगर कोसेक थीटा लिखा है तो वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इंटू सेक थीटा अगर 1 है तो हाउ कैन वी राइट दिस, अगर कॉस थीटा को सेक के टर्म्स में लिखना हो तो 1 अपॉन सेक लिख दें, और सेक थीटा को लिखना हो कॉस के टर्म्स में तो 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दें। एंड सेम फॉर टैन, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 है तो हाउ कैन वी राइट दिस, टैन थीटा को कॉट थीटा के टर्म्स में लिखना हो तो टैन थीटा इज 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। तो हाउ कैन, ये हम बता रहे हैं कि कैसे हम लोग इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ ये फोर्थ पॉइंट हो गया। और रेसिप्रोकल रिलेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा का रेसिप्रोकल टैन थीटा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा। ठीक है, नाउ फिफ्थ पॉइंट देखते हैं कि इफ यू लुक क्लोजली, साइन थीटा हमने लिखा था y अपॉन r, cos theta was written as x upon r, and tan theta was written as y upon x. Now, if you look closely, अगर हम sin theta अपॉन cos theta लिखें तो क्या वैल्यू होगी, sin theta क्या होता है y अपॉन x, rather y upon r, and cos theta is x upon r. तो r and r gets cancelled, we get y upon x. बट y अपॉन x उसी ट्राइंगल में क्या बता रहा था, tan थीटा, तो यानी y अपॉन x इज व्हाट, tan थीटा। तो एक रिलेशन हमारा और निकल के आया कि sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा हो तो वी कैन राइट दिस एज tan थीटा। ऑन द अपोजिट साइड अगर tan थीटा लिखा है तो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट sin थीटा अपॉन cos थीटा। वी कैन रिमेंबर दिस कि अगर sin थीटा अपॉन cos थीटा कहीं भी दिखेगा तो वी कैन राइट दैट एज tan थीटा, और अगर tan थीटा को sin थीटा cos थीटा में रिप्रेजेंट करना हो तो sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। लेट्स से अब यहीं पे अगर हम देखें cot थीटा हमारा क्या था, x अपॉन y विच वॉज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो अगर हम cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखें तो क्या आएगा, x अपॉन r अपॉन y अपॉन r, r एंड r गेट्स कैंसिल्ड, वी हैव x अपॉन y। पर x अपॉन y क्या होता है, वो तो cot थीटा होता है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा की जगह वी कैन राइट cot थीटा, और cot थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये रिलेशन याद रखेंगे हम लोग। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। Now, the next point is, some students might be thinking कि suppose ये जो हमारे trigonometric ratios हैं that depends upon the size of the triangle, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो हमारे trigonometric ratios हैं वो क्या है, ratio of sides हैं,
परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, तो जितना बड़ा ट्राइंगल होगा उस हिसाब से रेशियोज चेंज होते रहेंगे, छोटा होगा तो रेशियो कुछ और हो जाएगा. द फैक्ट इज द वैल्यू ऑफ each of the trigonometric ratios, the value of each of the trigonometric ratios of an angle मतलब जो हम ये थीटा लिख रहे हैं, ये एंगल ऑफ एन एंगल does not depend on the size of the triangle but only on the angle. जो हम ये एंगल लिख रहे हैं, ये थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा में जो ये थीटा है, इस पे डिपेंड करता है हमारा रेशियो. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ट्राइंगल. टू प्रूव दिस, लेट्स टेक अ ट्राइंगल. इसको हम लोग प्रूव करते हैं. So let's draw a triangle. Let's say this is your triangle. This is A, B, and this is 90 degree and C. So obviously, let's say this angle is theta. So what we do is, अब ज़रा हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ज़रा डिफाइन कर लें. साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज BC अपॉन AC. सिमिलरली कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB अपॉन AC. सिमिलरली टैन थीटा क्या होता है? BC अपॉन AB एंड सो ऑन. ऐसे ही हमारे कॉट सेक और कोसेक भी आ जाएंगे. नाउ व्हाट वी डू इज we take rather a point on the hypotenuse and mark it as, let's say, P, and then we drop a perpendicular from P on AB. यहाँ से हम एक perpendicular drop कर देते हैं. अगर perpendicular drop कर रहे हैं तो this angle would be 90 degree. ठीक है. तो अब एक triangle हम instead of taking triangle ABC, right angle at B, we can also take triangle, let's say this point is Q, triangle AQP. अब AQP में भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने लिख सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल्ड ट्राइंगल है. एक्यूट एंगल का हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं. बट इंपॉर्टेंटली, इफ वी लुक क्लोजली, ट्राइंगल AQP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. चेक करिए, एंगल थीटा इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स एंड दोनों एंगल्स ये क्या है? 90 डिग्री ईच. तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. तो प्रोपोर्शनेट साइड्स कैसे लिखेंगे? We would have PQ upon BC is same as AQ upon AB, and similarly AP is to AC. तो if you look closely, हमने जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा लिखा था, ये हमने किस में लिखा था? इन ट्राइंगल ABC. इन ट्राइंगल AQP, इसमें अगर हम साइन थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा वुड बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी PQ अपॉन AP. इसी तरह कॉस थीटा क्या आएगा? AQ अपॉन AP. एंड टैन थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी PQ अपॉन AQ. नाउ इफ यू लुक क्लोजली, यहाँ पे हमने जो सिमिलैरिटी शो करी है उसमें, if you correlate this one, if you correlate this and this, you can write AP upon AC is equal to PQ upon BC. तो इंटरचेंज कर दें यहाँ पे, और रादर उल्टा कर दें इंटरचेंज. let's say we take AP here and BC upwards. तो क्या हो जाएगा? PQ upon AP will be same as BC upon AC. तो चेक करिए, BC upon AC
एंड पी क्यू अपॉन ए पी तो सेम है, ये रेशियो तो सेम है, तो जो साइन थीटा वैल्यू आ रही है वो तो सेम आ रही है दोनों तरीके से। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये अब ट्राइंगल ए पी क्यू क्या है, छोटा है ट्राइंगल ए बी सी से। ऑब्वियसली ट्राइंगल जो ये वाला ट्राइंगल है इसका एरिया इस बड़े वाले ट्राइंगल से छोटा है, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू देखिए दोनों में सेम आ रही है, बिकॉज पी क्यू अपॉन ए पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन ए सी, जो कि हमें बड़े ट्राइंगल से भी मिल रही थी। तो इसका मतलब क्या हमें इससे पता लगा कि ट्राइंगल के साइज से डिपेंड नहीं हो रहा है जो रेशियो हमारा निकल रहा है। चाहे आप छोटा ट्राइंगल बना दीजिए चाहे बड़ा ट्राइंगल बना दीजिए, साइड्स प्रोपोर्शनेट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस क्या किससे फर्क पड़ेगा, एंगल से। अगर एंगल थीटा है तो साइज से मैटर नहीं होगा, रेशियो वही रहेगा, चाहे उसे बड़ा कर दें चाहे उसे छोटा कर दें। दिस वाज जस्ट अ स्मॉल प्रूफ। ऐसे ही अगर आप एक्सटेंड कर दें इसको, इंस्टेड ऑफ ये करने के, इफ यू एक्सटेंड दिस साइड ए बी, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया एंड ए सी को एक्सटेंड कर दिया एंड देन वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर दिस वे, देन व्हाट विल हैपन, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे 90, लेट से इसको S मान लिया एंड इसको R मान लिया। तो अगेन इफ यू सी ट्राइंगल ABC will be similar to triangle ASR, same logic, both of them are having an angle of 90 degree and angle A, ये जो थीटा है वो दोनों में है, तो बाय A क्राइटेरिया दोनों सिमिलर हो गए। अगेन वी कैन राइट द सिमिलर साइड्स, प्रोपोर्शनेट साइड्स, और हम पाएंगे रेशियोज हमारे वही रहेंगे, तो मेक्स नो डिफरेंस। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जब ट्राइंगल का साइज बढ़ाएं या घटाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हमारा एंगल वही है तो रेशियो वही आएगा irrespective of the size of the triangle. This is the point we are trying to make. The ratios depend only on the angles and not on the size of the triangle. Now, the seventh point that we want to make. Now, if you look closely, let's draw the triangle again. This is your triangle, right angled triangle. Let's say this angle is theta A, this is 90 degree B and this is C. So obviously this is, let's say, X, this is Y and this is R. And what is the relationship between X, Y and R? We'll have Pythagoras theorem holding on it. क्यों होगा, क्योंकि Pythagoras right angled triangle है, तो क्या लिखेंगे, X square plus Y square will be equal to R square on the basis of AB square plus BC square will be equal to AC square. Now, we already know कि the hypotenuse is the longest side in a right angled triangle. मतलब R की value will be greater than X also and R की value will be greater than Y also. Or we can write X is less than R or Y is also less than R. तो since X and R are both positive, तो मैं अगर दोनों साइड R से डिवाइड कर दूं तो मेक्स नो डिफरेंस टू अस, पहली वाली इन इक्वेशन में। दैट मीन्स X अपॉन R की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। सिमिलरली आई कैन डू द सेम थिंग फॉर द अदर वन, Y इज लेस देन R, तो मैं R से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो मेक्स नो डिफरेंस टू अस, R से R कैंसिल, Y बाय R की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। नाउ इफ यू राइट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता था, y अपॉन आर, और कॉस थीटा क्या होता था, x अपॉन आर। पर अभी अभी हमने देखा कि y अपॉन आर और x अपॉन आर की वैल्यू तो लेस देन 1 होती है, तो इससे हमें क्या पता लगा कि साइन थीटा जो रेशियो आएगा वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 आएगा। इसी तरह कॉस थीटा रेशियो भी क्या होगा, विल ऑलवेज बी लेस देन 1। मतलब अगर कोई आपसे कहे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2, तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट एनालाइजिंग आप सीधे बोलोगे ये हो नहीं सकता, बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी, तो साइन थीटा 2 नहीं हो सकता। सिमिलरली कॉस थीटा भी, लेट्स से अगर इफ समवन सेज कॉस थीटा का रेशियो है 3/2, तो आप कहेंगे नहीं हो सकता, बिकॉज कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1 ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉजिक। तो ये याद रखना है कि साइन थीटा की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या है, लेस देन 1। इन क्लास 11th विल सी कि इनकी वैल्यू 1 कब होगी, 1 हो सकती है वरना 1 से कम ही रहेगी। ये रेशियो हमेशा 1 से कम आना चाहिए साइन थीटा का।
ये 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो दिस पॉइंट यू विल हैव टू कीप इन माइंड कि साइन थीटा और कॉस थीटा के जो रेशियोज हैं दे विल ऑलवेज बी लेस देन 1, इनकी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं आएगी कभी भी। द रीज़न बीइंग उनमें जो रेशियो लिया जा रहा है डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज है और ऊपर जो है या तो परपेंडिकुलर है या बेस है। परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही हाइपोटेन्यूज से छोटे होते हैं, तो रेशियो क्या होगा, लेस देन 1 आएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स से 8th पॉइंट, एंड दैट इज पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब इसका क्या मतलब है? let's say we write this as capital power of trigonometric ratios। तो इसका मतलब ये है कि let's say if we raise the power of any trigonometric ratio, power raise करें मतलब जैसे sin theta क्या है, this was perpendicular upon hypotenuse, P for perpendicular, H for hypotenuse, in short लिख रहे हैं। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, sin थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और पी बाय एच का होल स्क्वायर। द पॉइंट इज क्योंकि एक रेशियो एक वैल्यू है तो वैल्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसे लिखेंगे कैसे। अगर हमें कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पावर रेस करने हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे? अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा लिखना है तो विल राइट दिस एज साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पे जो भी पावर लगी है वो उसका मतलब है उतने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे अगर मैं लिख दूं साइन क्यूब थीटा, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा होल रेज टू पावर 3, वन एंड द सेम थिंग। मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू है उसको उसकी पावर क्या रेज कर दी गई है, 3 कर दी गई, मतलब उस रेशियो को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। तो इन जनरल हम कैसे लिख सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पावर रेज करनी है तो यहाँ पे पावर लगा देते हैं, n इज द पावर यू वांट, ऐसे ही लिख देंगे कॉस n थीटा, टैन n थीटा, कॉट n थीटा। अगर ये लिखा है तो इसका क्या मतलब है, ये पावर रेज की गई है, कोसेक n थीटा, मतलब इस रेशियो को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, वेयर n इज द पावर यू आर टॉकिंग ऑफ। और इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये चीज़। और कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, ये तो रेशियोज हैं, मतलब उस रेशियो की पावर रेज करी गई है। टैन थीटा की पावर n, कॉट थीटा की पावर n, सेक थीटा की पावर n एंड कोसेक थीटा की पावर n। तो यहाँ पे जो कुछ लिखा होगा दैट मीन्स ये पावर बता रहा है। अब ये पावर आपका होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, बट इट इज टेलिंग यू दैट द रेशियो हैज बीन रेज्ड टू अ सर्टेन पावर। ये चीज ध्यान रखनी है हमको। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट वील डिस्कस इज वेरी इंपॉर्टेंट and these are the trigonometrical identities। trigonometrical identities, और हम इसे स्क्वायर रिलेशन भी बोल सकते हैं। स्क्वायर रिलेशन, स्क्वायर मतलब पावर 2। तो what does this say? This says for any acute angle theta in a right angled triangle, first sin square theta plus cos square theta will always be equal to 1. Second, 1 plus tan square theta will be equal to sec square theta. And third, 1 plus cot square theta will be equal to cosec square theta। इसका क्या मतलब है? अब इसे स्क्वायर रिलेशन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज स्क्वायर आ रहा है, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टैन स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर,
कोसेक स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर रिलेशन है। रिलेशन ये कह रहा है कि किसी भी ट्राइंगल में, लेट्स से वी ड्रॉ अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट एंगल ट्राइंगल के लिए डिफाइंड है फॉर एन एक्यूट एंगल। देखिए, तो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ए, दिस इज 90 डिग्री बी एंड दिस इज सी, एंड लेट्स से दिस इज एक्स लेंथ, दिस इज वाई लेंथ, दिस इज आर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम तो होल्ड कर ही रहा है। तो व्हाट वी कैन राइट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो पाइथागोरस थ्योरम ज़रूर अप्लाई होगा कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई ना हो। तो ये आपको हमेशा बैक ऑफ द माइंड रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम हमें अप्लाई करना ही करना है ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चंस में, ठीक है। नाउ व्हाट वी डू इज, अच्छा इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं होंगे, पहले ही हम कह चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा सिंपली मीन्स साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज 1, या 1 प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर इज सेक थीटा का होल स्क्वायर। सिमिलरली 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज सेम एज कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर थीटा बोले या कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, बात एक ही है। साइन थीटा का होल स्क्वायर बोले या साइन स्क्वायर थीटा बोले, वन एंड द सेम थिंग। नाउ ये रिलेशन हमें पता ही है पाइथागोरस थ्योरम से। नाउ इफ वी डिवाइड बाय, फर्स्ट क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय आर स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ आर स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड एंड वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर, इसको हम तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन आर का होल स्क्वायर इज 1। अब वापस आइए, साइन थीटा के वैल्यू क्या थी, साइन थीटा रेशियो क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर, वाई, हाइपोटेन्यूज क्या था, आर। सिमिलरली कॉस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या है आर। तो नाउ व्हाट कैन वी राइट इन प्लेस ऑफ एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर की जगह हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस वाई अपॉन आर की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एंड दिस इज व्हाट आवर आइडेंटिटी वाज, कि अगर किसी भी ट्राइंगल में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगी, 1 ही आएगी। मतलब साइन थीटा का जो रेशियो का वैल्यू है और कॉस थीटा के जो रेशियो का वैल्यू है, अगर उनके स्क्वायर करके उन रेशियोज को ऐड करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। सिमिलरली now what we do, now if we divide this first equation by let's say x square से कर लेते हैं, तो क्या होगा, x square plus y square, let's say first of all we write this, now what we are doing, we are dividing or divide 1 by x square both sides, दोनों तरफ x square से डिवाइड कर दें, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। हाउ कैन वी राइट दिस, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 हो गया, वाई अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर इज आर बाय एक्स का होल स्क्वायर। नाउ इफ यू लुक क्लोजली, अपने रेशियोज पे जाइए, वाई अपॉन एक्स, तो व्हाट इज y अपॉन एक्स, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर, y, बेस क्या है x, एंड व्हाट इज sec थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, cos थीटा का उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूज क्या है r, बेस क्या है x। तो चेक करिए, 1 प्लस y बाय एक्स की जगह क्या लिख दें, tan थीटा, यानी tan थीटा का होल स्क्वायर, और r
बाय एक्स की जगह सेक थीटा यानी सेक थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड आइडेंटिटी। मतलब अगर किसी राइट एंगल्ड ट्राइंगल में हम tan थीटा का वैल्यू निकालें और सेक थीटा का वैल्यू निकालें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी? सेक स्क्वायर थीटा के वैल्यू के बराबर होगी। दिस इज योर सेकेंड आइडेंटिटी का प्रूफ। थर्ड क्या करेंगे, अब आपको आइडिया हो चुका होगा। नाउ वील डिवाइड 1 बाय वाई स्क्वायर बोथ साइड्स। दोनों तरफ वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल वी गेट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज 1 आर स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 इज आर अपॉन वाई का होल स्क्वायर। नाउ कॉट थीटा को देखिए क्या लिखेंगे। कॉट थीटा क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है? x है, परपेंडिकुलर y है। एंड कोसेक थीटा क्या था? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? r, परपेंडिकुलर है y। तो चेक करिए x अपॉन y की जगह क्या रख देंगे? कॉट थीटा यानी कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू और रादर प्लस 1 इज इक्वल टू आर बाय वाई की जगह क्या रख देंगे? कोसेक थीटा यानी कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज योर थर्ड आइडेंटिटी कि किसी राइट एंगल्ड ट्राइंगल में अगर हम कॉट थीटा का रेशियो निकालें और कोसेक थीटा का रेशियो निकालें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर आएगी। तो बेसिकली आपको ये 3 आइडेंटिटीज बाय हार्ट होनी चाहिए बिकॉज इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अब अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको अगर हम समराइज करें तो हमने क्या क्या पढ़ा है? पहले तो हमने पढ़ा है दिस इज लेट्स से समरी कि लेट्स से वी हैव अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। लेट्स से दिस इज योर राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट बी। लेट्स से ये बी पे राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। दिस इज ए। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज सी। तो सबसे पहले तो हमने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े। लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज आर। तो साइन थीटा क्या था? वाई अपॉन आर। कॉस थीटा वॉज एक्स अपॉन आर। टैन थीटा वॉज वाई बाई एक्स। और ज्ञात कैसे करना था? कोसेक क्या होता है? साइन का अपोजिट, रेसिप्रोकल यानी आर बाय वाई। सेक थीटा क्या होता है? कॉस का उल्टा यानी आर बाय एक्स। और कॉट थीटा क्या होता है? टैन का उल्टा यानी एक्स अपॉन वाई। दिस वॉज योर फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट वी डिस्कस वॉज कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा हो वो 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा ये भी 1 होता है। और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा ये भी 1 होता है। दिस वॉज पॉइंट 2। थर्ड हमने पढ़ा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? टैन थीटा। और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? ऑब्वियसली इसका उल्टा होगा तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। थर्ड। फोर्थ हमने पढ़ा कि पावर्स हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे हमें पावर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा है तो कैसे, इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मतलब जो भी कॉस थीटा का रेशियो है उसका स्क्वायर कर दिया गया है, मतलब वैल्यू का स्क्वायर कर दिया गया है। टैन स्क्वायर थीटा सिंपली मीन्स टैन थीटा का होल स्क्वायर। पावर कुछ भी हो सकती है। दिस वॉज अवर पॉइंट 4 एंड द पॉइंट 5 वॉज हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कि 1 और रादर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो तो 1 लिखेंगे। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिखा हो तो क्या लिख देंगे? सेक स्क्वायर थीटा। एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है तो क्या लिख देंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आई होप आपको ये जो हमने फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया है आपको समझ में आया होगा। गो थ्रू दिस लेक्चर थॉरली फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे।